बारिश हमारे छोटे से शहर में हल्की हल्की फुहार बनकर आई, जिसने हर गली, हर कोने को नम कर दिया। जैसे ही पहली बूंदें गिरीं, पूरा माहौल बदल गया। शहर की रफ्तार धीमी हो गई और हर कोई एक पल के लिए ठहर सा गया और हवा को गीली मिट्टी की खुशबू से भर दिया। पेट्रिकोर, मॉनसून का पहला गिफ्ट। यह खुशबू बचपन की यादों की तरह थी, जो हर बार बारिश के साथ लौट आती है। पुरानी पत्थर की दीवारों पर काई चमक उठी, जैसे समय ने उन पर एक नई चादर बिछा दी हो, और लोग धीरे धीरे चल रहे थे। छाते ग्रे आसमान के सामने फूलों की तरह खिल रहे थे। हर छाता एक अलग कहानी कहता था, किसी की याद, किसी की उम्मीद। बारिश की रिदम एक लोरी थी, जो हर दिल को सुकून दे रही थी। खिड़कियों पर गिरती बूंदें जैसे कोई पुराना गीत गा रही थी, और बच्चे पडल्स में कागज की नावें चला रहे थे। उनकी मासूमियत बारिश के पानी में तैर रही थी। उनकी हंसी बारिश की बूंदों की पटपटाहट के साथ मिल रही थी। हर छींटा, हर उछाल एक नई खुशी का इशारा था। इसी बीच अदरक, इलायची और चाय की एक गर्म खुशबू गलियों में फैल गई, जैसे बारिश के मौसम में ये खुशबू हर दिल को घर बुला रही हो, जो हमें हमारे पसंदीदा ठिकाने तक ले गई। बारिश में चाय की तलब और भी बढ़ जाती है। ये था शर्मा टी स्टॉल, काकू की चाय, आराम और कनेक्शन की जगह। यहाँ हर कप में दोस्ती और अपनापन घुला हुआ था। बारिश की खूबसूरती सिर्फ वही नहीं थी जो हम देखते या सूंघते थे, बल्कि वो एहसास भी था जो दिल में उतर जाता है। बल्कि उस नॉस्टैल्जिया में थी जिसे इसने जगाया था, अतीत और वर्तमान को जोड़ते हुए। हर बारिश पुरानी यादों को ताजा कर देती है, और इन टाइमलेस गलियों के दिल में काकू की चाय की खुशबू ने यह वादा किया कि कुछ चीजें, सबसे अच्छी चीजें, कभी सच में नहीं बदलती। बारिश, चाय और वो अपनापन जो हर मौसम में हमारे साथ रहता है। शर्मा टी स्टॉल दो पुरानी गलियों के कोने पर एक छोटी सी जगह थी, जिसकी टिन की छत पर बारिश बज रही थी और उसका पीतल का समोवार वादे के साथ खदबदा रहा था। दुकान के पुराने कैलेंडर, टूटे हुए मग और घिसी हुई बेंचें अनगिनत मेहमानों की कहानियां सुनाते थे। काकू की चाय सिर्फ एक ड्रिंक से बढ़कर थी। ये वार्मथ, कंफर्ट और शहर की भागदौड़ से एक ब्रेक थी। यहाँ वक्त धीमा हो जाता था। उबलती चाय और हल्की बातचीत ने दुनिया के शोर को बदल दिया। मजदूरों, स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्कर्स, सभी को इस छोटी सी जगह में शांति मिलती थी। काकू के स्टॉल पर सबका वेलकम था। सब उसके ओनर की सिंपल काइंडनेस से जुड़े हुए थे। असली वार्मथ स्टोव से नहीं, बल्कि उस कम्युनिटी से आती थी जिसे काकू हर दिन पालते थे। काकू शर्मा टी स्टॉल की जान थे। 60 की उम्र के एक जेंटल आदमी थे। उनके चांदी जैसे बाल और शांत आंखें विजडम बिखेरती थी। वह ध्यान से चाय बनाते थे, यह मानते हुए कि चाय की तरह जिंदगी को भी धीरे धीरे पकने देना चाहिए। उन्हें हर ग्राहक का नाम और पसंद याद थी। वह चुपचाप सपोर्ट और सुनने वाला कान देते थे। काकू अपनी दुकान सुबह खोलते थे। चाय और शांत कंफर्ट उन सभी को परोसते थे जो आते थे। वह सिर्फ एक चाय बेचने वाले से बढ़कर थे। वह एक दोस्त, एक कॉन्फिडेंट और हमारे छोटे कम्युनिटी के एंकर थे। लोग चाय के लिए आते थे, लेकिन उस शांति और काइंडनेस के लिए रुकते थे जो काकू हर कप में डालते थे। मैं, अमन, एक यंग राइटर, काकू के स्टॉल पर सुकून पाता था। वहां इकट्ठे होने वाले लोगों की जिंदगियों से इंस्पिरेशन लेता था। काकू मेरी शांति की जरूरत को समझते थे। हमेशा एक जानते हुए नोट के साथ चाय परोसते थे। स्टॉल एक मेल्टिंग पॉट था। मिस्टर वर्मा, रिटायर्ड पोस्टमास्टर, शोरगुल वाले कॉलेज स्टूडेंट्स, घर से दूर मजदूर। काकू सपने, चिंताएं और सेलिब्रेशन सुनते थे। काइंडनेस के छोटे छोटे एक्ट्स ऑफर करते थे। एक मीठा कप, एक पेशेंट कान। हर ग्राहक का उनके साथ एक अनोखा बॉन्ड था, जो कनेक्शन की एक टैपेस्ट्री बुनता था। हमारी बातचीत सिंपल होती थी, मौसम, क्रिकेट, मूवीज, लेकिन उनके नीचे बिलोंगिंग का एक गहरा एहसास चलता था। हम एक इनफॉर्मल फैमिली थे, काकू की चाय और वार्मथ से जुड़े हुए। उनकी मौजूदगी में हम बस खुद हो सकते थे। एक बारिश भरी मंगलवार की सुबह शर्मा टी स्टॉल बंद था। अदरक और इलायची की खुशबू गायब थी और टिन की छत पर काकू की लयबद्ध थाप नहीं सुनाई दे रही थी।
शटर पर भारी ताला लटका था और गली में बेचैन खामोशी छा गई थी। रोज के ग्राहक उलझन और चिंता में इकट्ठा हुए। क्या काकू बीमार हैं? मिस्टर वर्मा शटर को घूरते रहे। कॉलेज के लड़के लड़कियां फुसफुसा रहे थे। मैंने पास की किराने की दुकान से पूछा। पता चला काकू को अस्पताल ले जाया गया है। ये खबर हम सब पर ठंडी लहर बनकर आई। काकू, जो हमारी मजबूती थे, अब बीमार थे। बारिश अब सुकून देने वाली नहीं बल्कि उदास लग रही थी। हम सब वहां खड़े रहे, महसूस करते हुए कि हमें सिर्फ चाय नहीं बल्कि उस शख्स की कमी खल रही थी जिसने उस जगह को अपनी रोशनी से भर दिया था। अगले दिन हम में से कुछ लोग काकू से अस्पताल में मिलने गए। एक अजीब स्टेराइल दुनिया जहां हर चीज एंटीसेप्टिक स्मेल और सफेद रोशनी में डूबी थी। उनके स्टॉल की वार्म्थ और चहल पहल से बहुत दूर काकू फ्रेल दिख रहे थे, जैसे उनकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही हो। लेकिन हमें देखकर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। मैं उनके पास बैठा और उस पल में हॉस्पिटल की ठंडी दीवारें भी थोड़ी नरम लगने लगी। उनका ठंडा पतला हाथ पकड़े हुए मैं उनकी गैर मौजूदगी का भार महसूस कर रहा था, जैसे उनकी आत्मा कहीं और भटक रही हो लेकिन फिर भी हमारे लिए मौजूद थी। बीमारी में भी काकू हमें कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे थे। पुरानी मशीन को बस थोड़ी रेस्ट और रिपेयर की जरूरत है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह जल्द ही चाय बनाने लगेगी। उनकी बातों में वही पुरानी हिम्मत और मजाक था जो हमें हमेशा हंसाता था। हमने उन्हें बताया कि उनके बिना गली कितनी खाली लग रही थी। हर कोना जैसे उनकी याद में चुप हो गया था। उन्होंने सुना और उनकी पुरानी वार्मथ की एक झलक वापस आ गई। उनकी मुस्कान में वही अपनापन था। उन्होंने अपनी टिन की छत पर गिरती बारिश और अपने स्टॉल की सिंपल खुशियों को मिस करने की बात कही। उन्होंने बताया कि कैसे हर बारिश की बूंद उन्हें अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। हमारी मुलाकात छोटी थी लेकिन अनकहे इमोशन और ग्रेटिट्यूड से भरी थी। जब हम निकले तो दिल भारी था लेकिन काकू की मुस्कान साथ थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि काकू की शांत कृपा और उनकी सादगी ने हमारी सभी जिंदगियों को कितनी गहराई से छुआ था। उनकी मौजूदगी अब भी हमारे साथ थी, हर बारिश की बूंद में, हर चाय की प्याली में। उस अस्पताल के कमरे में काकू ने मेरे साथ अपनी जिंदगी की विजडम शेयर की। लोग इंस्टेंट खुशी, इंस्टेंट चाय चाहते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीजों को वक्त चाहिए, जैसे एक अच्छी कप चाय। उन्होंने जिंदगी की तुलना बारिश से की। हर बूंद मायने रखती है, हर छोटा पल, हर काइंडनेस जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती है। जल्दी मत करो, अपनी जिंदगी को धीरे धीरे पकने दो ताकि उसका फ्लेवर गहरा और सच्चा बने। उनके शब्दों ने मुझे अपनी इम्पेशंस पर सोचने पर मजबूर किया। मुझे जर्नी का मजा लेने की याद दिलाई, न कि सिर्फ डेस्टिनेशन का। असली बिजनेस पैसा नहीं बल्कि रिश्ते हैं। यही वो लेगेसी है जो लास्टिंग है। काकू का आखिरी सबक सिंपल था, वार्मथ शेयर करो, दोस्त बनाओ और जिंदगी को पेशेंस और प्यार के साथ पकने दो। उनकी विजडम मेरी सबसे कीमती इनहेरिटेंस बन गई। एक हफ्ते बाद बारिश के बीच काकू शांति से गुजर गए शहर चुपचाप शोक मना रहा था। बंद चाय का स्टॉल बीते वक्त की एक याद बन गया और हमारा छोटा कम्युनिटी उदास महसूस कर रहा था। उनके सिंपल फ्यूनरल में जिंदगी के हर तबके के लोग इकट्ठे हुए, उस वार्मथ से जुड़े हुए जो उन्होंने शेयर की थी। हमें उनकी जेंटल स्माइल, वाइज वर्ड्स और परफेक्ट चाय याद आई। मेरे लिए काकू एक मेंटर और दोस्त थे। उनकी स्लो ब्रू की फिलॉसफी मेरी गाइडिंग लाइट बन गई। उनके जाने से सिर्फ एक युग का अंत नहीं हुआ बल्कि मेरी अपनी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। अगले दिन ग्रे थे लेकिन काकू की याद वार्मथ और इंस्पिरेशन का सोर्स बनी रही। उनकी आत्मा बारिश में, गीली मिट्टी की खुशबू में और हर उस दिल में बस गई जिसे उन्होंने छुआ था। काकू के गुजरने के एक महीने बाद चाय की जानी पहचानी खुशबू गली में वापस आ गई। बारिश की हल्की फुहारों के बीच हर कोना फिर से उसी पुराने अपनापन से भर गया, जैसे काकू की यादें हवा में घुल गई हों। मैंने, अमन ने स्टॉल को फिर से खोला। अब इसे काकू की याद में कहा जाता है।
उनकी याद को सम्मान देने के लिए। नया बोर्ड लगाते वक्त दिल में एक अजीब सी खाली जगह थी, लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी कि ये जगह फिर से लोगों की मुस्कान लौट आएगी। मैंने उनके बेटे से उनकी रेसिपीज सीखी, सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि काकू की चाय के एहसास को फिर से बनाने के लिए दृढ़ था। हर मसाले, हर उबाल में उनकी यादें ताजा हो जाती थी, जैसे वो खुद पास खड़े हो। रेगुलर ग्राहक वापस आ गए। उनकी मुस्कान और कहानियां कम्युनिटी को फिर से जोड़ रही थी। पुराने दोस्त, नए चेहरे, सब एक ही छत के नीचे चाय की प्याली के साथ अपने दिन की शुरुआत करते। मिस्टर वर्मा मेरे पहले ग्राहक थे। उनकी सहमति एक शांत आशीर्वाद थी। उनकी आंखों में उम्मीद और अपनापन देखकर लगा जैसे काकू की आत्मा ने मुझे स्वीकार कर लिया हो। स्टॉल फिर से वार्मथ और कनेक्शन की जगह बन गया। जिंदगियों की टेपेस्ट्री फिर से बुनी गई। हर दिन, हर शाम यहाँ की रौनक लौट आई थी, लोगों की हंसी, बातचीत और चाय की खुशबू में। मैंने लिखना जारी रखा, लेकिन अब मेरी कहानियां हर कप में रहती थीं जिसे मैं डालता था, और हर बातचीत में जिसे मैं शेयर करता था। चाय बनाते बनाते मैं लोगों की छोटी बड़ी खुशियों और दुखों को भी अपनी डायरी में समेटता गया। काकू की आत्मा धीरे धीरे पकने वाली चाय में, टिन की छत के नीचे की हंसी में और दुनिया के हमारे छोटे से कोने की एंड्यूरिंग वार्मथ में जिंदा रही। हर दिन, हर कप के साथ उनकी यादें और भी गहरी होती गईं।